हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन। हम आरआरबी एनटीपीसी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी 2016 का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इस पेपर में 40 क्वेश्चन होंगे टोटल। चलिए फर्स्ट स्लाइड के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, जो कि 1928 में स्टैब्लिश किया गया था, वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है आंसर डी, भगत सिंह। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बिपिन चंद्र पाल वेयर नोन एज लाल बाल पाल। तो आपको पता है लाल बाल पाल 3 लोग थे, तो उनमें से एक जो बिपिन चंद्र पाल हैं, बाकी 2 कौन हैं? तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैलन इज कॉमनली यूज्ड। तो गैलन जो होता है वो आपको पता है लिक्विड या ऑयल के लिए जनरली यूज होता है। यूएस, हमारे यहाँ लीटर यूज होता है, मगर यूएस वगैरह में गैलन का यूज होता है एज अ मेजरिंग। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? टू रिफर स्पीड, कंटेनर, रिफर टू एज कंटेनर या वॉल्यूम, या फिर एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म्स ऑफ बैरल। तो आपको याद रखना है जो बैरल होता है वो वॉल्यूम के लिए यूज होता है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपको बता दूं, एक गैलन में आपका 3.78 लीटर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट। इनमें से कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल नहीं है? घाना, हंगरी, अर्जेंटीना या मॉरिशियस। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल नहीं है। तो इसका जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल नहीं है, तो क्या है? तो ये है हॉर्स पोलो। ठीक है, हॉर्स पोलो आप जानते हैं, घोड़े पे बैठ के पोलो जो खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मेंशन्ड इन महाभारत इज लोकेटेड नियर। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो जो कुरुक्षेत्र है वो आपको अच्छे से पता है कि हरियाणा में लोकेटेड है। हरियाणा में लोकेटेड है। उसके साथ आपका अगर आंसर की बात करूं तो अंबाला सिटी, अंबाला सिटी के पास में ही कुरुक्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर हुए। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपके 1000। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो मिलीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने जीरोस? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरोस हुए। तो और जो 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 6 और 1 7। तो जो आंसर हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द न्यू MS Excel वर्कशीट इज। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो 2 to the power 12 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम सॉरी, इसका आंसर 2 to the power 10 है। ठीक है, सॉरी, 2 to the power 10 कॉलम्स होते हैं MS Excel में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 20 प्रपोज्ड स्मार्ट सिटीज। आपको पता है स्मार्ट सिटी प्रपोज किया गया था कब? 2015 में एक्चुअली। ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रपोज किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्मार्ट सिटी के लिए प्रपोजल किया गया था, इंक्लूड किया गया था 20 स्मार्ट सिटीज के लिए। तो 20 तो याद नहीं रखना है, बट एक लिस्ट का आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो जो इसमें आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुवाहाटी। जो गुवाहाटी है वो पहली लिस्ट 20 प्रपोज स्मार्ट सिटीज में प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज। तो आपको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, CaO, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली हैज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड इन द ईयर। तो विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? तो विराट कोहली को मिला था आपके 2013 में। ठीक है, अगर इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले अर्जुन अवार्ड विनर कौन थे, तो वो थे किशन दास। ठीक है, सबसे पहले
आपके अवार्ड विनर। अब अर्जुन अवार्ड को कब से स्टार्ट किया गया तो आपको याद रखना 1961 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट। रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट क्या होता है आपको पता है? जनरेटर्स जो होते हैं उसमें एक बीच में ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का बना रहता है, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो एक कोई भी चीज को घुमाने के लिए यूज होता है उसको शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रोटेशन स्पीड, ठीक है, ऑफ शाफ्ट को मेजर करता है, वो क्या होता है? वो होता है टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर। अच्छा, टैकोमीटर जो है आपकी गाड़ियों में लगा रहता है। ठीक है, टैकोमीटर। अच्छा, एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर यूज होता है विंड की स्पीड जानने के लिए। ठीक है, विंड की स्पीड जानने के लिए। अगर क्रोनोमीटर कहा जाए, क्रोनोमीटर किस लिए यूज होता है? तो टाइम कीपिंग के लिए। ठीक है, टाइम कीपिंग के लिए, मतलब जब भी जैसे आपका स्टॉप वॉच होता है ना, वैसे ही आपका क्रोनोमीटर होता है, मगर प्रिसाइज टू द सेकेंड्स में ये कैलकुलेट करता है टाइम को। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है क्रोनोमीटर। स्पीडोमीटर आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो आंसर इसका टैकोमीटर हो जाएगा। सॉरी, आंसर इसका टैकोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। स्लेव डायनेस्टी आपको पता है किसके द्वारा फाउंड की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सोबायोलॉजी रिफर्स टू। एक्सोबायोलॉजी, अब देखो एक्सो वर्ड जो यूज होता है, एक्सो, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल के लिए, मतलब एक्सटर्नल या फिर बाहरी तत्व के लिए एक्सो यूज होता है। एक्सोस्केलेटन आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो एक्सोबायोलॉजी, तो एक्सोबायोलॉजी जो होगा किसके लिए यूज होगा? आपका आउटर स्पेस के लिए। ठीक है, लाइफ इन आउटर स्पेस, मतलब हम जैसे ढूंढते हैं ना कि क्या दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है। ठीक है, इस चीज के सर्च को हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ इन आउटर स्पेस इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। स्टडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज। अर्थ की स्टडी को, अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, बायोलॉजी, इथोलॉजी या जियोलॉजी? तो अब सिंपल सा आंसर है, इसको हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजी मतलब अर्थ की स्टडी को। अच्छा, इसमें से इकोलॉजी और बायोलॉजी तो आपको पता होगा। एथोलॉजी क्या होता है? जो एथोलॉजी होता है वो होता है एनिमल बिहेवियर को, एनिमल बिहेवियर को पढ़ना। ठीक है, एनिमल के बिहेवियर को पढ़ना हम क्या कहते हैं? उसको एथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब अल्टीमेटली पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना बांग्लादेश 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ था, आपको पता है। इसके साथ ऑपरेशन सर्च लाइट जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट जुड़ा हुआ है। 1971 आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर पता है, जिसके बाद बांग्लादेश को अलग किया गया था। ठीक है, अब 1971 वॉर हुआ था, बट जनवरी 1972 में जो बांग्लादेश है वो नया आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना था। ठीक है, कब? जनवरी 1972। तो 1971 आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि 1971 में वॉर हुआ था। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद। जैसे इंडिया रिपब्लिक कब हुआ, इंडिपेंडेंट कब हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में, मगर रिपब्लिक कब हुआ? 1951 में। आई मीन 1950, हाँ 51 कह लीजिए। वैसे देखा जाए अगर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और 21 ऑफ आपकी जनवरी, ठीक है, सॉरी 26 ऑफ जनवरी 1950 को आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी। तो आपको पता है ना ए बी, देखिए ए और बी दोनों है, मतलब ये ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, और ओ तो ले ही सकता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल, तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ। ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ नेगेटिव सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड इन। देखिए 3 तरीके की पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी पावर आपको पता है कोर्ट के पास होती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो किसी भी चीज को ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कहलाता है, या फर्स्ट
जिसको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट होता है और उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर होगी किसके पास होगी, वो पार्लियामेंट के पास होती है, ना कि पीएम के पास। नोटिस करिएगा इस चीज को, पार्लियामेंट के पास होती है। देखिए जो पार्लियामेंट होती है वो कलेक्टिवली, मतलब जो आपके लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। इसलिए लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेचर मतलब कोई भी, एक सेकेंड, लेजिस्लेचर मतलब कोई भी नया रूल या लॉ बनाना जो लेजिस्लेचर का काम है। तो लेजिस्लेटिव पावर किसके पास हो गई, पार्लियामेंट के पास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड एज। जब कोई पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है, मायोपिया कहते हैं। और उसका जस्ट उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया याद रखिए। अच्छा, इसमें से एक है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या होता है, मतलब सीधी रेटिनोपैथी में रेटिना जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है, डिसरप्ट हो जाता है, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आंसर सी हो जाएगा, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन रेड सॉइल बिकॉज। जो रेड सॉइल होता है उसमें कल्टीवेशन क्यों डिफिकल्ट होता है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, इट्स हाईली कंटेमिनेटेड, ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल कंपोनेंट डज नॉट मिक्स विद इट, ये हो सकता है, इट इज रेड इन कलर, इससे कोई सेंस नहीं है। देखिए जो इसका आंसर है ये है इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। जो रेड सॉइल होता है ये फेरिक ऑक्साइड से बना होता है, ठीक है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कम होती है क्योंकि जनरली इसमें सैंड ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कि द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट द रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी फोकसेस ऑन। जो यूएनडीपी होता है वो किस पे फोकस करता है, तो यूएनडीपी फोकस करता है सॉल्यूशन टू ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम ये है कि आपका पहली चीज तो इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क है उसका ये हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, ठीक है। यूएनडीपी का देखिए डेवलपमेंट वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो डेवलपमेंट ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन, ये सब हमारी जो कंट्री है वैसे याद रखेंगे तो याद रखिए हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है। डेवलप्ड नेशन जो यूरोपियन देश हैं, यूएसए है, ये सब डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सॉल्यूशन टू ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस, मतलब जो ग्लोबली डेवलप करना है कंट्रीज को, इसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसको टैकल करता है यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनुअल अवार्ड ऑफ गांधी पीस प्राइज इज गिवन टू। तो गांधी पीस प्राइज जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1995 में, ठीक है, और तो ये किसको दिया जाता है, एक इंडिविजुअल को या एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को दिया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को दोनों को दिया जाता है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न बिलोंग टू। कौन कौन से त्रिरत्न, मतलब त्रिरत्न क्या क्या होते हैं और किससे बिलोंग करते हैं, तो आपको देखिए सिंपल से याद रखना है, त्रिरत्न जो है वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका बुद्ध, धर्म, धम्म और संघ, ये तीन चीज को हम त्रिरत्न कहते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा, आंसर बुद्धिज्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाई स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म का क्या मतलब होता है, स्पेस ट्रैवल फॉर लेजर, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, मतलब स्पेस ट्रैवल करना लेजर के लिए, मतलब घूमने के हिसाब से, लेजर मतलब लेजर टाइम जैसे कहते हैं हम, फ्री टाइम में घूमने के हिसाब से, तो उसको स्पेस टूरिज्म क्या कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सबसे छोटी कंट्री कौन सी है इनमें से इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो देखिए इस सीक्वेंस को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो सबसे पहले आता है रशिया, ठीक है, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, ठीक है, फिर आता है चाइना, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद इंडिया आएगा और फिर अर्जेंटीना आएगा, ठीक है, इसके बाद अर्जेंटीना आएगा। तो देखिए इनमें से ब्राज़ील इंडिया के ऊपर है,
ठीक है, कनाडा भी इंडिया के ऊपर है और रशिया भी इंडिया के ऊपर है, तो सबसे छोटा इंडिया ही हुआ यहाँ पे। और अगर ध्यान से देखिए तो इंडिया का 7th नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पे है अकॉर्डिंग टू एरिया और सेकंड पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Why does a piece of cloth which appears green in sunlight appears black when it is viewed under red light? तो अगर एक कपड़ा है वो ग्रीन दिखाई देता है सनलाइट में, मगर वो ब्लैक दिखाई देता है जब आपका उसमें रेड लाइट पड़ती है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? द क्लॉथ कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स रेड कलर वेवलेंथ, ठीक है, हो सकता है। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कोई वो नहीं है। रिफ्रैक्शन आपको पता है जब किसी ट्रांसपेरेंट चीज से पास होती तब रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो सकती। इट इज इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और इट इज ड्यू टू पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो होता है कि द क्लोथ कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स रेड कलर वेवलेंथ। जो कपड़ा होता है जो ग्रीन कलर का होता है वो रेड कलर की वेवलेंथ को टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बचता ही नहीं कोई कलर, तो वो ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, हीराकुंड रिजर्वायर इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। हीराकुंड रिजर्वायर जो है वो कौन से रिवर के अक्रॉस बना हुआ है? सतलज, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? तो सिंपल सा आंसर आपको पता है, जो हीराकुंड है वो महानदी के अक्रॉस बना हुआ है। यहाँ पे मैप होगा, हाँ। तो देखिए हीराकुंड डैम कहाँ बना है? उड़ीसा में बना है। ये देखिए हीराकुंड डैम है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बार मैं जूम कर देता हूँ। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे हीराकुंड डैम, ये महानदी जा रही है, ठीक है, आपकी यहाँ से, और ये उड़ीसा में बना हुआ है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक है। ये हीराकुंड डैम है जस्ट जहाँ आपका उड़ीसा शुरू होता है वहां से, ठीक है। क्लियर है? तो आंसर महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मतलब देखिए एक होता है डायरेक्ट वोटिंग, ठीक है, जहां हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं किसी को। तो हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमपी को इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट के लिए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। मगर आपको पता है जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। याद रखिएगा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। मतलब जो आपके सीधा जो लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये सब के सब मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ एक तो, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इतनी जनसंख्या में इतने लोग, तो वो इनडायरेक्टली यही हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जनसंख्या में ही एक विधायक चुनता है। ऐसा तो नहीं, आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग विधायक नहीं होता है, ठीक है, वो होता है एक जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। उसी को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इसका आंसर है इनडायरेक्ट इलेक्शन जहां होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ईच साइड आर रिक्वायर्ड फॉर द गेम ऑफ वॉलीबॉल? तो गेम ऑफ वॉलीबॉल के लिए ईच साइड में कितने प्लेयर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं एक साइड में, मतलब 6 दूनी 12 टोटल प्लेयर्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AC इज कन्वर्टेड टू DC बाई, जो AC होता है, AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो AC होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों जाता है, अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो, और DC होता है वो डायरेक्टली चलता है, ठीक है। तो किससे आपका बनता है कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर? किससे बनता है? आपका बनता है रेक्टिफायर से, ठीक है। जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफाई करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है, कन्वर्टर भी कहा जाता है, रेक्टिफायर भी कहा जाता है कभी। एम्पलीफायर क्या करता है? जो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब जो हाइट होती है, जो ये वेवलेंथ की हाइट होगी ना, ये कम हाइट, ये ज़्यादा हाइट, तो ये एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करता है। फिल्टर का कोई खास काम नहीं है यहाँ पे। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर आपको पता है, आपके फ्रिज या AC में लगा रहता है कंडेंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंड स्लैम refers to winning certain major tennis tournament in a single calendar year. The name of the tournament are ग्रैंड स्लैम, ठीक है। 4 टूर्नामेंट होता है, आपको पता है, भारत में नहीं, सॉरी, इंटरनेशनली 4 टूर्नामेंट होते हैं। इनमें से कौन कौन से टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम के हिस्सा हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने बताया 4 होते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी सब में वैसे भी 3 दिए हुए हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। ओलंपिक्स की बात कर दिया तो वैसे ही कहानी खत्म हो जाती है इसकी ऑप्शन की। सिंपल ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन, ठीक है।
आपके किसको, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम किसके लिए यूज होता है, टेनिस के लिए, ठीक है, टेनिस के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक मैं वीडियो बना के दूंगा कुछ दिन में, जिसमें मैं बताऊंगा इन चारों स्लैम्स के बारे में, और इन चारों स्लैम्स में वैसे तो नोवाक जोकोविच जो है वही जीतते हैं ज्यादातर, ठीक है। बाकी याद रखना है हमको कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, ठीक है। कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन सी कोर्ट में खेला जाता है, कॉन्क्रीट कोर्ट होती है, ग्रास कोर्ट होती है, क्ले कोर्ट होती है, ठीक है, और एक और कोर्ट होती है मैट होती है, सॉरी हाँ मैट होती है। तो अलग अलग कोर्ट्स में खेले जाते हैं ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में होता है, यूएस ओपन यूएस में होता है, विंबलडन कहाँ पे होता है, ये होता है ब्रिटेन में, ठीक है। इसको विंबलडन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2010 बैंक्स हैव बीन अलाउड इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस ऑन, मतलब 1 अप्रैल 2010 से जो आपका बैंक इंटरेस्ट है, ठीक है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस्ड ऑन। तो आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका डिसाइड करेगा वो, मतलब कब डिसाइड होगा, डेली बेसिस पे। आपको पता है ना, आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ोगे तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि जो इंटरेस्ट है वो कब कैलकुलेट किया गया, उसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है। 6 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, अगर डेली बेसिस पे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो ये 2010 के बाद से अब ये डेली बेसिस पे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनमें से कौन सी बुक आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, द साइंटिफिक इंडिया, द एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, माई कंट्री माई लाइफ, या इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड आपको पता है कि उन्होंने लिखी है, साइंटिफिक इंडिया भी लिखी है, एनविजनिंग एन एम्पावरिंग नेशन भी उन्होंने लिखी है। माई लाइफ माई कंट्री, माई लाइफ माई कंट्री जो लिखी गई है वो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। बाकी सारी बुकें एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीका वायरस विच डैमेजेस द ब्रेन ऑफ द फीटस। फीटस मतलब जो बेबी होता है, जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो जीका वायरस जो अनबॉर्न बेबी के ब्रेन को डैमेज करता है वो किससे फैलता है, तो आपको पता है जीका वायरस किससे फैलता है, मॉस्किटो बॉर्न। मॉस्किटो बॉर्न मतलब मॉस्किटो में पैदा होता है या मॉस्किटो से फैलता है, ऐसा कह सकते हैं जीका वायरस, ठीक है। तो ये आपका मॉस्किटो बॉर्न, ना कि वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न या फूड बॉर्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेम ऑफ द स्पेस शटल विच कैरिड द इंडियन बॉर्न कल्पना चावला इन स्पेस। तो जो कल्पना चावला है जिनको 2003 में स्पेस में भेजा गया था और असफल मतलब शटल आपका डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो शटल का नाम क्या था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो शटल का नाम था वो था कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया शटल का नाम था। चैलेंजर, अटलांटिया और एंडीवर नहीं था, ठीक है। एंडीवर मेरे ख्याल से मार्स मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर आपका कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोस्टेट इन ह्यूमन बीइंग इज, प्रोस्टेट क्या होता है, देखिए जो प्रोस्टेट होता है वो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ना कि टिश्यू, मेम्ब्रेन या मसल्स, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है बेकिंग सोडा को, या इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू व्हाट डज द चंद्रशेखर लिमिट अप्लाइज। जो चंद्रशेखर लिमिट होती है, जो होती है 1.1, ठीक है, सॉरी 1.4 होती है, जो चंद्रशेखर लिमिट होती है, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है स्टार से लिमिट रिलेटेड है। चंद्रशेखर लिमिट बता देता हूं क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो सन है, अगर किसी और स्टार का मास मतलब वजन, स्टार का मास 1.4 टाइम्स से ज्यादा होगा हमारे सन से, ठीक है, तो उसमें अलग इफेक्ट आएगा, मतलब एक्चुअली वो ब्लैक होल बनेगा। और 1.4 हमारे सन के 1.4 के से कम है, मतलब 1.4 हमारा सन जो है 1.4 से छोटा है, तो वो डॉर्फ स्टार बन जाएगा, ठीक है, डॉर्फ स्टार बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाता है स्टार्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज, ठीक है। राइजोम एक एग्जाम्पल, राइजोम का कोई एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है जिंजर, ठीक है। राइजोम क्या होता है अपन इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है।
अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे, राइजोम क्या होता है बेसिकली, ये होता है राइजोम, ठीक है। हाँ, ये होता है राइजोम। अब अदरक में क्या होता है बेसिकली, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये आपने सीड लगाया था, ये फैलते फैलते नए नए प्लांट्स बना देता है, अदरक की टेंडेंसी होती है। तो यही हम खाते हैं, इसी को हम राइजोम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइजोम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंजर, मतलब अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु पेंटेड द लास्ट सपर। आपको लास्ट सपर याद होगा, क्रिश्चियन से रिलेटेड है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी फोटो आई गेस है, ठीक है, ये देखिए, ये फोटो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, ये लास्ट सपर कहलाता है, ठीक है। ये तो इसको किसने ड्रॉ किया था, इसकी पेंटिंग की किसने की थी, तो पाब्लो पिकासो, ठीक है। पिकासो का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो पिकासो ने इसको पेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाउ ओल्ड आर दी भीमबेटका केव्स थॉट टू बी। अच्छा, भीमबेटका केव्स जो हैं वो कितनी पुरानी हैं, तो आंसर ऑलरेडी दे चुका है, जो सी है, 30,000 ईयर्स पुरानी है भीमबेटका केव। भीमबेटका केव्स कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में, ठीक है, भीमबेटका केव्स। ऐसे ही और वीडियोस आएंगे, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के सारे पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कई सारे पेपर्स डिस्कस कर दिए हैं, प्लीज़ उनको देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।